Assalamualaikum student of Islas class 4. Now open your book English Grammatry lecture number 48 यूनिट नंबर 14 preposition के पहले बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. Preposition is a word or group of words which is usually placed before a noun और pronoun in a sentence. ठीक है, preposition एक word है या words का मजमुआ है ऐसा है जो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, आमतौर पर कहाँ पे यूज़ होता है, noun से पहले या सेंटेंस. ठीक है, प्रोनाउन इन अ सेंटेंस और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, या फिर कहाँ पर यूज़ होता है, सेंटेंस में प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है. ठीक है, या तो नाउन से पहले या तो प्रोनाउन से पहले अप्लाई होता है, यूज्ड होता है. This is done for various purposes, the most common being to indicate the place where something happens, the place one is coming from or going to, the direction in which somebody or something is moving, or where somebody or something is. ठीक है, सबसे पहले या तो हम से बताते हैं the place where something happens, जब कुछ होता है. ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या उस जगह पे या कोई आ रहा होता है या जा रहा होता है उस जगह के लिए यूज़ करते हैं. डायरेक्शन का बताना होता है तब. ठीक है, जब या समबॉडी या समथिंग मूव कर रहा हो तो उसके लिए हम ये प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं. डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच अ प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट. अब जो नाउन और प्रोनाउन होगा, ठीक है, उससे पहले जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही होगी तो नाउन और प्रोनाउन एज अ वर्क कर रहे होंगे, वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे होंगे. ठीक है, एज अ प्लेस कैसे होंगे, एज अ ऑब्जेक्ट. द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ बिग हॉल. अब जो इन है ये प्रेपोजिशन है और इसमें जो हॉल है, हॉल, बिग हॉल जो है ये एज अ ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है. हॉल प्रोनाउन है या नाउन है. ठीक है, नाउन है इसलिए ये एज अ ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है. द डॉग वॉज रनिंग टुवार्ड्स मी. अब देखिए टुवार्ड्स क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है और मी क्या है, प्रोनाउन है ना. हम किसी वन वॉज रनिंग प्रोनाउंस मी प्रोनाउन है, सम ज़मीर जिसे बोलते हैं. ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल जो से करते हैं मी, तो ये क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है. अब डायरेक्टली हम अब ऐसे करते हैं, अपनी एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. पॉइंट आउट द नाउन और प्रोनाउन डैट इज़ द ऑब्जेक्ट of each of the underlined preposition and example is given below to help you. जैसे फर्स्ट है, मनी थ्रू द बॉल एट द विकेट. प्रेपोजिशन क्या है, इसमें अंडरलाइन ऑलरेडी इसे कर दिया गया है तो आपको पता है कि जो एट है ये क्या है, प्रेपोजिशन है. ऑब्जेक्ट इसमें अब क्या है, विकेट. प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, कोई आर्टिकल यूज़ होने के बाद ये जो डी, इन, दी वगैरह ये क्या है, दी क्या है हमारे पास एज आ आर्टिकल काम कर रहा है. दी, ए, एन, ये एज आ आर्टिकल काम करते हैं. विकेट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट एग्जांपल हो गई. अब हम फर्स्ट क्या करते हैं, एक्टिविटी पे आते हैं. द की टू गुड हेल्थ इज़ गुड हैबिट्स. टू इधर हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है, ये हमें पता है ये क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन है. अब इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन करना है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गुड हेल्थ. हेल्थ ऑब्जेक्टिव है, नाउन है ना ये, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है. द रेड हाउस ऑन योर ओन, अब आ गया प्रेपोजिशन है, ऑन योर लेफ्ट. लेफ्ट क्या है, लेफ्ट एज ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है. इज़ द हाउस विच यू आर लुकिंग फॉर. फॉर, अब फॉर के लिए जो एज ऑब्जेक्टिव वर्ड है वो क्या है, विच है. जून फॉर गॉड टू टेक, जून फॉर गॉड टू टेक हर पर्स विद हर. हर क्या है, ऑब्जेक्टिव है. एंड हैड नो मनी फॉर हर बस फेयर. तो यहाँ पे जो फेयर है वो क्या है, फेयर क्या है, ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, एज ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहा है. एस्ट्रोनॉमर्स लुक एट स्काई ईयर्स आफ्टर ईयर पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग न्यू टू स्विम इन टू साइड. एट के लिए, एट के बाद स्काई ऑब्जेक्टिव है एंड फॉर समथिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव है. इन टू साइड, साइड क्या है, ऑब्जेक्टिव है. ही इज़ अ लीडर वर्थ ऑफ आवर रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव है. A star flashed across the sky
नो बॉय टुक एनी नोटिस ऑफ इट, स्काई ऑब्जेक्टिव है और इट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव है और देन में क्या है, बिलो ज़ीरो, ज़ीरो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव वर्कर है। यू कैन नॉट विजिट अनदर कंट्री विदाउट अ पासपोर्ट ऑब्जेक्टिव है। यू मस्ट प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर योर लॉन्ग एब्सेंस फ्राम स्कूल, एब्सेंस ऑब्जेक्ट है, स्कूल भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। द ग्लास फेल फ्राम हर हैंड एंड ब्रोक इनटू पीसेस, हैंड क्या है, ऑब्जेक्टिव, एंड पीसेस भी क्या है, एज अ वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहा है हमारे पास, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यूज़ करने हैं, चूज़ करने हैं हमने। आज सा गोल्ड फिश स्विमिंग डैश द बाउल इन या ऑन, तो बाउल के अंदर कोई चीज़ होती है ना तो इन आएगा, ठीक है, अंदर के लिए इन। वी लुक डैश द स्टार्स ट्विंकलिंग डैश द नाइट स्काई। वी लुक, हम किसकी तरफ देखते हैं, एट द स्टार्स की तरफ देखते हैं ना तो एट आएगा। इन द नाइट स्काई, ठीक है, इन आएगा यहाँ पे। शी पुट दी डिशेज डैश द टेबल के ऊपर हम कोई चीज़ डालते हैं, रखते हैं तो ऑन आएगा। वन इन फ्रंट डैश ईच गेस्ट ऑफ। दी ये एग्जाम्पल में से कोई चूज़ करना है। वी सा हिम गोइंग डैश द स्टेशन टूवर्ड्स द स्टेशन। एयर एसेंशियल डैश लाइफ टू लाइफ। द डॉग हैड अ कॉलर डैश अ नेम टैग डैश हिज नेक, इट्स नेक विद अ नेम टैग राउंड इट्स नेक। He was lying dash the ground, groaning dash the pain on the ground with the pain. The postman purchased the letters under the door, क्या आएगा, under the door, टिकिंग कर लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ। He is coming from London dash to attend the marriage party of from and to पर टिकिंग कर लें। He made a lot of fuss dash the invitation cards but forgot dash invite his closest friends over the invitation card and but forgot to invite his closest friend to and over, ठीक है। एक्टिविटी ए एंड बी जस्ट आज करनी है हमारे इस लेक्चर में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।